होता है, कभी कभी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दवाई काम नहीं आती। इसका अर्थ है कि वो दवाई नहीं है, शुभ बात नहीं। दवाई तो है, लेकिन बीमारी दवाई से भी बड़ी हो गई। तो इस प्रकार से हमारे देव साध गुरु की जो भक्ति है, उस भक्ति में जो पुण्यबंध हो रहा है, उस पुण्यबंध में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे किए हुए अशुभ कर्मों को वो शमन कर दे, शांत कर दे। उसके लिए तो एक ही बात है, समता भाव। जब हमारी कोई भी शक्ति काम नहीं करे, उस समय शांत बैठ जाना ही श्रेयस्कर है। शांत हो जाओ, कुछ दिनों के लिए एकदम शांत हो जाओ। जब तुमने देख लिया कि हमारा कोई पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, सब तरफ से हम बिल्कुल उल्टे हो जा रहे हैं, सब कुछ उल्टा हो रहा है, उस दिन के लिए थोड़ा विराम कर लो, थोड़ा एकदम सब तरफ से शांत हो जाओ। आकुल बैठ, मन को भी शांत करो, थोड़ा मौन लेके बैठ जाओ, थोड़ा शांति से बैठो, और यही शांति तुम्हारे उस कर्म को शमन कर सकती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हाय तौबा मचाने से शांति खत्म हो जाएगी, अशांति समाप्त हो जाएगी? नहीं, हाय तौबा मचाने से और ज्यादा आकुल व्याकुल होते हैं, और ज्यादा कर्मों का बंध होता है। इसलिए जब नीति यही कहती है कि जब अशुभ कर्म उदय में चलते हो तो कुछ दिन के लिए भूमिगत हो जाना चाहिए, सब तरफ से भूमिगत होना चाहिए। अपने आप को ऐसा अंडरग्राउंड कर लीजिए जिससे कोई समझे कि तुम हो ही नहीं। थोड़े दिन के करने के बाद नियम से कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके कर्म, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग ज्यादा देर का नहीं रहता, तीव्र शुभ कर्म का उदय ज्यादा देर का नहीं रहता। कितना भी व्यक्ति के पाप कर्म का उदय आ जाए, तीव्र अंतराय कर्म का उदय 6 महीने अधिकतम, 6 महीने के बाद नियम से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। 6 महीने में यदि नहीं हुआ तो संवत्सर, साल मान लीजिए। और यदि कोई निधत्त निकाचित कर्म हुआ भी तो 11 साल के बाद तो परिवर्तन होगा ही होगा। लास्ट 11 का अंक ऐसा है जो दिन भर में भी 12वां नंबर जब आता है तो कोई भी घटना घटी है, 11 सेकंड का इंतजार करो, 11 सेकंड के बाद परिवर्तन होगा। 11 मिनट का इंतजार करो, नहीं हुआ तो 11 महीने का इंतजार करो, यदि 11 महीने में नहीं हुआ तो 11 वर्ष का इंतजार करो। 12वें वर्ष में परिवर्तन होगा ही होगा। ये हाईएस्ट है 12वां वर्ष, हाईएस्ट, क्योंकि 12वें वर्ष के बाद कुछ ना कुछ ऐसी, पर इतना तुम्हें साहस रखना पड़ेगा, शांति रखना पड़ेगी, और अपने आप को इतने व्यवस्थित हो जाओ कि बस जिंदगी चलती जाए, ज्यादा हाय तो वह नहीं।